नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो दुनिया के कई देशों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। आज हम बात करेंगे उन देशों की जो कंगाली की कगार पर खड़े हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और जहां के लोगों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं, फिर भी जानकारी होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें समस्या की गहराई का अंदाजा नहीं होगा, हम उसका हल कैसे ढूंढेंगे। ये वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ चुकी है और आने वाले समय में इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोई देश कंगाल कैसे होता है? क्या वजह है कि कभी फलता फूलता देश कंगाली की दहलीज पर पहुंच जाता है? क्या ये सिर्फ सरकारों की नाकामी है या फिर इसके पीछे और भी वजहें छुपी हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दक्षिण सूडान, एक ऐसा देश जो कभी अपनी खूबसूरती और संसाधनों के लिए जाना जाता था, आज गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। लोग भुखमरी और गरीबी से जूझ रहे हैं। हालांकि यहां पर गृह युद्ध रोकने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें की गई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि परिस्थिति बद से बदतर होती चली गई। भ्रष्टाचार, कुशासन और हिंसा ने मिलकर इस देश की जड़ें हिला दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आकर दक्षिण सूडान की मदद करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आर्थिक मदद ही काफी नहीं है। जरूरत है वहां शांति स्थापित करने की, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की। यमन, एक और देश जो गृहयुद्ध की चपेट में आकर तबाह हो गया है। यहां भी गृहयुद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ की अधिकतर जीडीपी कर्ज में डूबी हुई है। आने वाले समय में यहाँ पर 70 लाख से भी ज्यादा लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। यह एक भयावह स्थिति है। यहाँ की हालत सुधारने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्या ये काफी है? क्या यमन कभी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। चैप्टर 3, वेनेजुएला, एक बेहद खूबसूरत देश, लेकिन आजकल अपने पतन के कारण सुर्खियों में है। यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ की औसत आय लैटिन अमेरिका में सबसे कम हो चुकी है। रोटी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी आपको लाखों वेनेजुएलन पैसे देने पड़ते हैं। वेनेजुएला की इस हालत के लिए हाइपरइन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वेनेजुएला में हाइपरइन्फ्लेशन क्यों हुआ? क्या इसके पीछे सिर्फ सरकार की गलत नीतियां हैं या फिर कुछ और भी? चैप्टर 4, मोजाम्बिक, एक ऐसा देश जो दक्षिण सूडान की तरह ही है, लेकिन यहां पर कोई युद्ध नहीं हुआ। फिर भी यहां पर हाइपरइन्फ्लेशन के कारण यह हालत हो गई है और यह देश पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। यहां की हालत सुधारने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कोशिशें रंग ला पाएंगी? क्या मोजाम्बिक एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? यह देखना होगा। चैप्टर 5, पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाली की तरफ बढ़ चुका है और लगभग कंगाल हो चुका है, लेकिन अभी उसकी मदद के लिए कुछ देश उसके साथ हैं। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति के कारण कई देशों को फायदा होता है, इसलिए उसे मदद मिल जाती है। लेकिन 2020 तक पाकिस्तान का कर्ज $110 बिलियन हो जाएगा और चीन के उधार की किश्तें भी 2020 से ही शुरू होंगी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस स्थिति से कैसे निपटता है। क्या वह अपने आप को इस कंगाली से बचा पाएगा? क्या वह अपने नागरिकों को एक बेहतर भविष्य दे पाएगा? दोस्तों, आज हमने देखा कि दुनिया के कई देश किस तरह कंगाली की कगार पर खड़े हैं। इन देशों की हालत वाकई चिंताजनक है, लेकिन क्या इनके पास कोई उम्मीद है? क्या ये देश कभी इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे? क्या इनके नागरिकों को कभी सुख चैन की जिंदगी नसीब होगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ उन देशों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है।